नमस्कार दोस्तों, बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स नेशनल न्यूज़। पहले पढ़ते हैं। देश भर में लोगों ने रामायण पाठ और भजन करते हुए शोभा यात्राएं निकाली। अयोध्या में होने वाली रामलला प्राण प्रतिष्ठा, ये कल लिखा है क्योंकि ये 21 तारीख की न्यूज़ है। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज देश भर में लोगों ने रामायण पाठ और भजन की शोभा यात्राएं निकाली। ये सब पूरा लिखा है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने युगांडा में तृतीय दक्षिण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज युगांडा के कंपाला में तृतीय दक्षिण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लिया। सम्मेलन का थीम क्या था? कोई पीछे ना छूटे, जो भारत के मूल्य वसुदेव कुटुंबकम के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली के लाल किला में 9 दिन तक चलने वाला पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले में 9 दिन तक चलने वाले पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में ऐतिहासिक घटनाओं और सांस्कृतिक धरोहर को परिलक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व की डिजिटली शुरुआत करेंगे। इस पर्व में गणतंत्र दिवस की झांकियों और सांस्कृतिक प्रदर्शनियों समेत राष्ट्र की विविधता को दर्शाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में लगभग 30 नए कैंसर अस्पताल बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में करीब 30 नए कैंसर अस्पताल खुल गए हैं और 10 निर्माणाधीन हैं। गुजरात में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी देश को विकसित बनाने के लिए लोगों को सब स्वस्थ और फिट होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में कोंडारामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। राम सेतु के निर्माण स्थल अर्चिल मुनई भी गए। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने आज त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री की जाएगी प्रतिबंधित की जाएगी भारत म्यांमार सीमा से लोगों की मुक्त आवाजाही। ये किसने कहा है? अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश सीमा की तरह जल्द ही म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी। इससे भारत म्यांमार सीमा पर लोगों की मुक्त आवाजाही प्रतिबंधित होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के तेजपुर में कल सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी 3 वर्षों में देश नक्सलवाद के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने देश में नक्सलवाद का प्रभाव कम करने में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल की भूमिका की भी सराहना की। पुणे में हरदीप सिंह पुरी ने अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा। यह परियोजना पुणे के पास पिरगुट औद्योगिक एस्टेट में राज्य उद्योग समूह के अनुसंधान और विकास विभाग में स्थापित की गई है। इसके बाद आ जाती है इंटरनेशनल न्यूज। युगांडा के राष्ट्रपति ने देश के आर्थिक विकास में वापस आए भारतीयों के योगदान की सराहना की। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने देश के आर्थिक विकास में वापस आए भारतीयों के योगदान की सराहना की है। काम्पाला में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन की बैठक में श्री मुसेवेनी ने भारतीयों के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस कल से 5 दिनों की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी यात्रा विदेश मंत्री एस जयशंकर के आमंत्रण पर हो रही है। श्री फ्रांसिस भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री के साथ आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक समावेशी बनाने के लिए इसमें विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व देने की भारत की मांग पर खासतौर पर चर्चा होगी। भारतीय डॉर्नियर विमान को उड़ाने भर की अनुमति न देने के कारण 14 वर्षीय बालक की मौत। मालदीव में समय पर इलाज न मिलने के कारण 14 वर्षीय एक बालक को जान गंवानी पड़ी है। मालदीव की स्थानीय मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति मुइज ने बच्चे के इलाज के लिए भारतीय डॉर्नियर विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी है। दिमागी ट्यूमर से पीड़ित बच्चे को द्वारा बढ़ने के बाद उसके परिजनों ने बच्चे को गाफ एलिफ विलगिली से राजधानी माले के इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाने के लिए
एक एयर एम्बुलेंस का अनुरोध किया था। मालदीव के संसद के सदस्य मिकाली नसीम ने कहा कि भारत के प्रति राष्ट्रपति मोइजू के शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण लोगों को अपनी जान गंवाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। कैलिफोर्निया हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूल। कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूल पहली बार अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे। फ्रेमॉन्ट में भारतीय अमेरिकी समुदाय ने हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के निर्णय का स्वागत किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर से क्षेत्रीय विकास तथा भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल युगांडा की राजधानी काम्पाला में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अवसर पर ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर से भेंट की और हाल के क्षेत्रीय विकास तथा भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा की। श्री जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर के साथ उनकी सार्थक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की। श्री जयशंकर 2 दिनों की यात्रा पर ईरान में थे। उसके बाद आ जाते हैं स्टेट न्यूज। मणिपुर राज्य का 52वां स्थापना दिवस समारोह आज इम्फाल में मनाया गया। मणिपुर राज्य का 52वां स्थापना दिवस समारोह आज इम्फाल में मनाया गया। 1972 में इसी दिन मणिपुर को राज्य का दर्जा मिला था। इस समारोह को संबोधित करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहाड़ी जिलों के विकास और उत्थान के लिए काम कर रही है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना राज्य दिवस मना रहे हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना राज्य दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों के लिए लोगों को बधाई दी है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर श्री रियो ने कामना व्यक्त की कि मेघालय राज्य शांति और समृद्धि के साथ प्रगति करता रहे। उन्होंने मणिपुर के नागरिकों की भलाई, शांति और निरंतर विकास के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। त्रिपुरा को समृद्ध इतिहास और संस्कृति वाला राज्य बताते हुए श्री रियो ने इसके नागरिकों की शांति और समृद्धि की कामना की है। राजधानी में आईटीओ स्थित प्यारेलाल ऑडिटोरियम में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रामलीला का कल आखिरी दिन है। राजधानी में आईटीओ स्थित प्यारेलाल ऑडिटोरियम में दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय रामलीला का कल आखिरी दिन है। रामलीला के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और उन्होंने रामलीला का मंचन देखा। एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दिल्ली सरकार ने बताया कि इस मंचन में दिल्ली वासियों में भरी उत्साह देखने को मिला। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए उनके लिए इस रामलीला का आयोजन बहुत हर्ष पैदा करता है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि कल आखिरी दिन सबसे अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या धाम के रामकथा संग्रहालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक मीडिया केंद्र स्थापित। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अयोध्या में कल होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए अयोध्या धाम के रामकथा संग्रहालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक मीडिया केंद्र स्थापित किया है। ये मीडिया केंद्र 13,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसमें एक साथ 1,000 पत्रकार काम कर सकते हैं। राजधानी के पुराना किला परिसर में अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले के चौथे और आखिरी दिन आज बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद लेने पहुंचे। राजधानी का पुराना किला परिसर में अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले के चौथे और आखिरी दिन आज बड़ी संख्या में लोग मेले का आनंद लेने पहुंचे। 4 दिन से चल रहे इस उत्सव में लोगों को दिन के समय कलाकृतियां और शाम के समय रामलीला का मंचन दिखाया जा रहा है। इस मेले में भजन, मैजिक शो, नुक्कड़ नाटक और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। भारत के अलावा मलेशिया, बाली, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर और श्रीलंका देशों के कलाकार भी इस उत्सव में अपनी प्रस्तुति दी। यह मेला भारतीय संस्कृत संबंध परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है और रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना विषय पर आधारित है। जम्मू कश्मीर के राजभवन में पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजभवन में आज पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इन राज्यों के सुरक्षाकर्मी, छात्र और जम्मू कश्मीर में रहने वाले त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोग विशेष रूप से आमंत्रित थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोगों को उनके राज्य दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। एम्स ने आज सूचना दी है कि कल दिल्ली में ओपीडी सहित सभी सेवाएं
खुली रहेंगी। एम्स ने आज सूचना दी है कि कल दिल्ली में ओपीडी सहित सभी सेवाएं खुली रहेंगी। ये एम्स की पुरानी घोषणा का बदलाव है, जिसमें उन्होंने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ओपीडी सेवाएं दोपहर 2:30 तक बंद रहने को कहा था। जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ विशेष लोक अदालत का आयोजन, जारी हुआ 2024 की गतिविधियों का कैलेंडर। जम्मू कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए वर्ष 2024 की गतिविधियों का कैलेंडर तैयार किया है। इसी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जम्मू कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण के संरक्षक न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह के नेतृत्व में कल पूरे प्रदेश में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। अब आ जाते हैं खेल समाचार, स्पोर्ट्स न्यूज। फ्रांस में हेनरी डेगलेन ग्रापी कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के रवि कुमार दाहिया ने कांस्य पदक हासिल कर लिया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी का सामना दक्षिण कोरिया की जोड़ी से होगा। चिराग शेट्टी और सात्विक राज रैंकीरेड्डी की जोड़ी इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है, तो उनका सामना होगा। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल बांग्लादेश पर 84 रनों की जीत से अपना अभियान शुरू कर दिया है। और इसी के साथ हो जाते हैं समाचार समाप्त। हम मिलेंगे कल। धन्यवाद।